नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, सिस्टम और भी अधिक ताकतवर हो गया है, डीप डिप्रेशन बन चुका है। साइक्लोन स्टॉप बनने से सिर्फ एक स्टेप पीछे है, लेकिन साइक्लोन स्टॉप नहीं बनेगा। ये इस समय पाकिस्तान के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसकी जो हवाएं हैं वे गुजरात से और राजस्थान के भागों पर काफ़ी तेजी के साथ पहुंच रही है। इस समय राजस्थान के कई भागों पर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और कई भागों पर काफ़ी जोरदार बारिश की है। लेकिन जो भारी भीषण बारिश है, जिस तरह से रेड अलर्ट हुआ था, वो बहुत ही कम भागों पर हुई है। और एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत कम भागों पर हुई। ज़्यादातर भागों पर होती तो बहुत ही खराब हालात हो जाते। जहां पर ये 250-300 मिलीमीटर दोस्तों बारिश की गतिविधियां हुई है, उनसे भाइयों से पूछकर देखें आप कि वहां पर कितना बुरा हाल है। तो ये एक तरह से अच्छी बात है कि बारिश भी एक देखें लिमिट की ही अच्छी रहती है। लिमिट से अगर ज़्यादा होती है तो वो बारिश भी फिर नुकसानदायक हो जाती है। तो कई भागों पर अभी भी बारिश जारी है, राजस्थान के भागों पर, और ये बारिश की गतिविधियां 9 सितंबर में भी रहेंगी, क्योंकि ये संभावना नहीं थी कि ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा, लेकिन ये बन गया है डीप डिप्रेशन। तो अब जैसे ही डीप डिप्रेशन बना तो इसका जो साइज है दोस्तों, जो एरिया है वो भी काफ़ी दूर तक फैल गया, काफ़ी बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसका हिस्सा जो है वो तब भी राजस्थान के भागों पर देखने को मिलता रहेगा। तो जिसके कारण 9 सितंबर में भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं तेज की ही रहेंगी, या जोरदार कह सकते हैं या भारी बारिश भी कह सकते हैं, लेकिन रहेगी जिलों के कुछ ही गांव या शहरों पर। तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर बतला भी दूं कि देखिए ये इस समय डीप डिप्रेशन की श्रेणी में है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखला दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, ये डीप डिप्रेशन की श्रेणी में यहाँ पर बना हुआ है, और डीप डिप्रेशन की श्रेणी में बनकर ये जैसे जैसे आगे निकलेगा तो इसका मॉइस्चर जब भी राजस्थान के भागों पर, पश्चिमी भागों पर पहुंचता रहेगा और कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। अब देखिए, उत्तरी राजस्थान के भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है, क्योंकि पंजाब के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके कारण यहाँ पर बारिश हुई है। मानसून की ट्रफ अभी भी राजस्थान के दक्षिणी भागों से होकर गुजर रही है, जिसके कारण यहाँ पर मॉइस्चर, अरब सागर की हवाएं आकर और पूर्वी हो रही है, जिसकी वजह से मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है, बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। बंगाल की खाड़ी पर फिर एक और नया सिस्टम बन चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सर्कुलेशन बन चुका है, लेकिन कमजोर है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ज्यादा आगे तक नहीं पहुंचने की इसकी संभावनाएं हैं, लेकिन कई राज्यों पर, भारत के खासतौर से पूर्वी और मध्य राज्यों तक ये बारिश करेगा। राजस्थान पर इसकी बारिश की फिलहाल तो संभावनाएं नहीं है, लेकिन हो सकता है अगले अपडेटों में राजस्थान के भागों पर भी संभावनाएं बने। और फिलहाल जो अपडेट है उनके मुताबिक लगभग 16 या 17 सितंबर में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, फिर से पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी और दक्षिणी भागों पर भी। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अपडेट हैं। आइए मैं थोड़ा सा आपको बारिश का आंकड़ा भी बतला दूं, किन किन भागों पर हुई है। तो पहले तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि ये जो बारिश के आंकड़े हैं ये सुबह 8:30 बजे तक हैं। आज सुबह के, आज 8 यहाँ पर सितंबर है, तो सुबह के 8:30 बजे तक जो माउंट आबू तहसील सिरोही है वहाँ पर 250 मिलीमीटर बारिश, यहाँ पर 250 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ जो है वे हुई है आज सुबह 8:30 बजे से पिछले 24 घंटों के दौरान। काफ़ी जोरदार भीषण बारिश हुई है। और इसके साथ साथ जालोर के भी भागों पर 124 मिलीमीटर बारिश हुई है, लेकिन हुई है कुछ ही भागों पर। और बाड़मेर के भी कुछ स्थानों पर 100 से ऊपर 102 मिलीमीटर के आसपास की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। 50 मिलीमीटर भी हुई है, लेकिन हुई है इन भागों पर जो बाड़मेर के भाग जालोर से सटे हुए हैं, यहां पर जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर भी 39.4 मिलीमीटर और इधर 40 मिलीमीटर के आसपास हनुमानगढ़ के कुछ भागों पर देखने को मिली है, उत्तरी भागों पर। तो कई भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है इस सिस्टम ने की है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 9 सितंबर में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, 9 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है। और 9 सितंबर में देखिए जैसलमेर और
यहाँ पर बाड़मेर के कुछ स्थानों पर, देखिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, लेकिन कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। जालोर, सिरोही, उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भागों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम या 1-2 भागों पर थोड़ी बहुत तेज वर्षा देखने को मिल सकती है, या सिर्फ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं रहेंगी, या बादल आते जाते जो है देखने को मिल सकते हैं। सभी भागों पर बारिश नहीं होगी, जिलों के कुछ ही स्थानों पर होने की संभावनाएं हैं। बालोतरा, पाली, राजसमंद, प्रतापगढ़ के भागों पर कुछ ही स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है, हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम की जो है वो नजर आ रही है, और कुछ ही स्थानों पर यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं। और फलोदी, जोधपुर और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। हो सकता है 1-2 भागों पर बूंदाबांदी हो जाए, ज़्यादा संभावना यहाँ पर बारिश की नहीं है क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा। तो सिर्फ इन भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं हैं। जैसलमेर से बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर के भागों पर, और बालोतरा, पाली, राजसमंद, प्रतापगढ़ के भागों पर, लेकिन होगी कुछ ही इलाकों पर। इसके अलावा जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, डिडवाना, कूचामन, बीकानेर, सीकर, जयपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, बारा, झालावाड़, कोटपुतली, बहरौल, खैरतल, तिजारा, डींग, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा है मौसम साफ बना रहेगा। थोड़े बहुत बादल कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं, बारिश की संभावना इन भागों पर नहीं है। और अगर 9 ही सितंबर में हम वार्निंग की दोस्तों अगर बात करें कि वार्निंग किन किन भागों पर है, तो आईएमडी ने वार्निंग सिर्फ 2 जिलों पर दी है, जैसलमेर और बाड़मेर के भागों पर। इन जिलों के कुछ स्थानों पर या तो हो सकता है पाकिस्तान से सटे हुए भागों पर, या इन पर कहीं पर भारी बारिश हो सकती है, और हवाओं की रफ्तार काफी तेज इन भागों पर देखने को मिलेगी। इन भागों पर भी रहेगी, लेकिन सबसे अधिक हवाओं की रफ्तार इन भागों पर रहेगी। तो इस तरह से 9 सितंबर में राजस्थान के जो बारिश होने की संभावना है वो इस तरह से जो है वो नज़र आ रही है। और आगे की वेदर रिपोर्ट भी दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका असर दोस्तों देखिए यहाँ पर 10 सितंबर में भी देखने को मिलेगा। भले ही सिस्टम आगे निकल जाए, लेकिन अरब सागर का मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुंचता रहेगा, जिसके कारण जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और इसी प्रकार यहाँ पर 11 सितंबर में भी इन भागों पर कुछ स्थानों पर बादल पहुंचेंगे। बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलुम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा संभावनाएं 11 सितंबर में नहीं है। 12 सितंबर में भी दोस्तों इन भागों पर बादल पहुंचेंगे और कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होगी, क्योंकि अरब सागर का मॉइस्चर यहाँ पर आता रहेगा। सिस्टम 12 सितंबर तक बहुत आगे निकल जाएगा, उसका कोई मतलब वास्ता नहीं है, लेकिन अरब सागर से मॉइस्चर इन भागों पर पहुंचता रहेगा, जिसके कारण 1-2 भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का मौसम है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी।